Okay, hi guys. Very good evening to all of you. Let's start Python session. First of all, who are attending online, let me know. I'm audible. Yeah. Okay, fine then. Let's start. क्या डिस्कस कर रहे थे कल अपन पाइथन में? आई थिंक कल अपन ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग फंक्शन, राइट? फंक्शन के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे थे कि फंक्शन किस तरीके से, फंक्शन की क्या एडवांटेज है, किस सिचुएशन में अपने को फंक्शन बनाना चाहिए, राइट? ये अपन ने कल बात की थी। उसके बाद अपन ने थोड़ा सिंटेक्स वाइज देखा था कि पाइथन के फंक्शन के सिंटेक्स क्या होते हैं, ऑल राइट? जहां पे अपन ने बात की थी कि अगर सबसे पहला, क्योंकि पाइथन सब तरीके की लैंग्वेज होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, मॉड्यूलर भी है। इसका मतलब आप पाइथन में फंक्शन भी बना सकते हो, आप क्लास भी बना सकते हो। तो आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आप फंक्शन बना रहे हो, और वो इंडिकेशन देने के लिए कौन सा कीवर्ड था? डेप कीवर्ड। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख रहे थे, उसके बाद फंक्शन बना रहे थे, राइट? उसके बाद इवन अपन ने रिटर्न पे भी आए थे, बहुत सारे फ्लो देखा था, किस तरीके से फ्लो काम करता है, ऑल। चलो इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। लास्ट में आई थिंक अपन ने ये प्रोग्राम देखा था, कल के सेशन की बात करें। चलो एक बार वापस से एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक बार वापस से जो कल अपन ने देखा था उसको थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं, क्विक रिकॉल करते हैं अपन 2-4 मिनट में, और उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सपोज जैसे मान लो मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड इवनिंग, राइट? एंड देन एक बार और मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। चलो आप बताना मेरे को, खाली मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि फटाफट से रिकॉल भी हो जाएगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये मान लो मैंने इस फंक्शन में लिखा है, फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, सपोज करो दिस थिंग, राइट? मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन को, मैं यहाँ पे दूसरी बार फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस? पहली बात ऑब्वियसली अगर आप पूरा एक एक फ्लो, अगर एक एक स्टेप देख रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे जैसे पाइथन आएगा क्या करेगा, एक फंक्शन क्रिएट करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉक्स बना है, ये फंक्शन है, इसमें 2 लाइन का कोड है, ये 2 लाइन का कोड है, राइट? तो पाइथन ने फंक्शन क्रिएट कर लिया, लाइन नंबर 3 तक फंक्शन क्रिएट हो गया, 4 लाइन एम्प्टी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जगह देना है, मैं खाली आपको समझाने के लिए जगह दे रहा था ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, बाकी इसको लाइन नंबर 4 से स्टार्ट कर सकते थे, राइट? तो यहां तक हो गया। उसके बाद अब लाइन नंबर 5 पे आप क्या कर रहे हो? फंक्शन को कॉल कर रहे हो। कॉल करोगे तो क्या होगा? ये फंक्शन चलने वाला है। अब क्या चलेगा ये फंक्शन? जस्ट ऑब्जर्व 1 सेकेंड। तो यहां से कॉल करोगे तो ये फंक्शन चलने वाला है। तो ग्रेट, मतलब ये फंक्शन चला, यहाँ पे आया कंट्रोल, तो हमेशा ऐसे फॉलो करो। क्या प्रिंट होने वाला? पहले गुड इवनिंग, ओके। उसके बाद क्या प्रिंट होने वाला है? CSD। उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया तो जहां से आए थे उल्टा वापस वहां पे चले जाओ, उल्टा वापस यहाँ पे आ गए, राइट? उसके बाद इस लाइन के नीचे कौन सी है? ये लाइन। अगेन इसकी वजह से क्या होने वाला है? अगेन ये फंक्शन चलेगा, तो अगेन ग्रिड पे आओ, क्या प्रिंट होगा? अगेन गुड इवनिंग प्रिंट होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? CSD प्रिंट होगा। देन ये फंक्शन खत्म, जिसकी वजह से आए थे वापस वहां पे चले जाओ। यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब ये प्रोग्राम खत्म, तो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, राइट? ऑब्वियसली कल अपन इस तरीके के प्रोग्राम चला के भी देख चुके हैं, और ये आउटपुट होगा। इसमें मुझे लगता है किसी को डाउट होगा। एक बार वापस से लेट मी ओपन द टर्मिनल, चला के देखते हैं अपन इसको। एंड अभी इस पे फोकस नहीं करना है कहां पे मैं चला रहा हूं, किस तरीके से आपको चलाना है, नॉट ओके। नाउ पाइथन, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे गुड इवनिंग CSD, गुड इवनिंग CSD, ये 2 बार इस तरीके से आपको दिख रहा है, जो अपन ने प्रिडिक्ट किया था। अब बिल्कुल कुछ इसी तरीके का आउटपुट अपने को देखने को मिल रहा है, राइट? नाउ अब यहाँ पे एक्चुअल में अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फिर अपन ने कल फोकस किया था किस पे? रिटर्न पे फोकस किया था, आई थिंक, यस। तो ऑब्वियसली अपन ने रिटर्न पे फोकस किया था। रिटर्न क्या कुछ करता है वो अपन ने देखा था। तो किस तरीके से अपन ने देखा था रिटर्न? यहाँ पे जैसे सपोज आपको ये चीज पता है कि पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करवाता है? रिटर्न करवाता है, राइट? तो चलो मैं कल का जितना अपन ने पढ़ा था उसके बेसिस पे अगर मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे लेट्स से x इक्वल टू ग्रेड, चलो आप लोगों को बताना, एंड देन प्रिंट x, what happen? yes yes fast, what is the output of this particular program? yeah देखो अगेन पकड़ना वैसे ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रिड फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? तो ग्रिड पे जाओ, ये आया ग्रिड पे, क्या प्रिंट होने वाला? सबसे पहले गुड इवनिंग प्रिंट होने वाला। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? CSD। उसके बाद देखो कल मैंने आपको बोला था पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करता है? रिटर्न करता है। या तो आपने यहाँ पे रिटर्न करके कुछ लिखा होता तो वो रिटर्न करता, और आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करने वाला है? नन रिटर्न करने वाला है, राइट?
इंपोर्टेंस क्या, नन की बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करने वाला है, नन। तो ये अपने साथ जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, नन लेके आएगा, और वो नन किस में आके स्टोर हो गया, एक्स में। तो आपका एक्स में हो गया स्टोर नन। देखो हैबिट डाल दो ऐसे ट्रेस करने की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या मैटर करती है, वो है आप खुद की गलती को पकड़ पाओ कि एक्चुअल में गलत कहां पे है। क्योंकि जब भी आप कोड लिखोगे, अपन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, पहली बार में आप कितना कोड करेक्ट लिख पाओगे, नहीं लिख सकते, राइट। इवन आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी पहली बार करेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि सिनेरियो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टैकल करने होते हैं। तो फिर जैसे मान लो आपका 100 आना चाहिए था, 150 आउटपुट आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा कहां पे गलत गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन की वजह से क्या हो रहा है, तो बहुत इजीली आप खुद की गलती को फिगर आउट कर पाओगे और उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक्स में क्या स्टोर हो गया, नन। अगला देखो, अगेन यहां से क्या होने वाला है, कॉल होने वाला है, क्या, ग्रिड फंक्शन। चलो कॉल करते, वापस चलते, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, गुड इवनिंग प्रिंट होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सीएसडी प्रिंट होगा। उसके बाद ये भी अपने साथ क्या लेके आएगा, नन। लेकिन नन आएगा, लेकिन यहाँ पे अपन किसी में क्या नहीं करवा रहे, स्टोर नहीं करवा रहे। तो कोई जरूरी नहीं है कि चीज आए तो आप क्या करवाओ, स्टोर करवाओ, आपका डिसीजन है। नहीं चाहिए तो मत करवाओ, या मेरे को नहीं चाहिए मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। इससे अगली लाइन कौन सी है, प्रिंट एक्स। एक्स में क्या पड़ा है, नन, तो क्या प्रिंट होने वाला है, नन। उसके बाद प्रोग्राम खत्म, यस, दैट इज द आउटपुट। तो ऑब्वियसली कोई डाउट मुझे लगता है किसी को होगा यहाँ पे। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चला के दिखाऊं आपको, तो ये देखो, गुड इवनिंग सीएसडी, गुड इवनिंग सीएसडी, लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, नन, राइट। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं अपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं खुद से कुछ रिटर्न करवाता हूं, जैसे मान लो मैं लिखता हूं क्या, रिटर्न 10, मान लो मैंने लिखा क्या, रिटर्न 10। ओके, अब क्या होने वाला प्रोसेस, ये पढ़ चुके अपन कल, मैं जस्ट एक बार क्विक रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि आप किसी को डाउट है तो वो भी रिजॉल्व हो जाए, और प्लस एक तरीके से कल का अपना रिवीजन भी हो जाए। उसके बाद अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ना यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, चलो अगेन मैं वापस पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, यहाँ से ग्रिड। ओके, करो ग्रिड कॉल, क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सीएसडी, रिटर्न 10। मतलब ये अपने साथ जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, 10। तो ये 10 लेके वापस आ रहा है, तो यहाँ पे 10 आया। आप इस 10 को किसमें स्टोर करवा रहे हो, एक्स में, तो अपन एक्स में स्टोर करवा रहे हैं 10 को। अगेन यहाँ पे ग्रिड कॉल हो रहा है, चलते ग्रिड के पास, वापस चलेगा, क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। क्या प्रिंट होगा, सीएसडी, अपने साथ क्या लेके आएगा, 10। लेकिन अपन किसी में स्टोर नहीं करवा रहे, चलो ठीक है, अपनी चॉइस से नहीं करवा रहे ना। नीचे क्या प्रिंट कर रहे हो अपन, एक्स, एक्स में कितना पड़ा है, 10। तो इस बार नन की जगह क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि इस बार आप अपना रिटर्न करवा रहे हो। तो कल जो अपन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करवाता है, रिटर्न करवाता है। या तो आप अपनी तरफ से कुछ करवाना तो करवा सकते हो, और आप कुछ भी नहीं करवाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होने वाला है, नन, राइट। तो इस केस में आपने करवाया है 10, तो क्या रिटर्न होगा, 10। तो इस बार आउटपुट कुछ अपने को इस तरीके से दिख रहा है, राइट। चलो यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट होगा, यू कैन लेट मी नो अगर किसी को डाउट है कि फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है ऑल। अगर कुछ भी डाउट है यहां तक, यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज फिर अपन आगे चलते हैं, क्योंकि यहां तक तो मुझे लगता है कल के सेशन में ही अपन डिस्कस कर चुके थे। या बताइए आपको क्या डाउट है, जिसने पोस्ट किया, लेट मी नो क्या डाउट है, किस लाइन पे डाउट है, क्या कुछ नहीं पता चला। लास्ट 3 लाइन एक्सप्लेन, 3 लाइन अगेन सिंपल है ना। यहाँ पे देखो, जब भी आप ऐसा लिखोगे ना, जब भी आप ऐसा लिखोगे, इसका मतलब क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल होने का मतलब फंक्शन चलेगा। तो देखो यहां से ये कर्सर गया, यहाँ पे फंक्शन चलेगा, तो फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ वो चलेगा। तो क्या लिखा हुआ उसके अंदर, गुड इवनिंग, पहले आ गया गुड इवनिंग, फिर क्या लिखा हुआ इसके अंदर, सीएसडी, फिर आ गया सीएसडी, फिर क्या इसके अंदर, रिटर्न 10। तो जब ये खत्म होके वापस जाएगा उल्टा, अपने साथ क्या लेके जाएगा, 10। तो अपने साथ लेके आया ये 10। उस 10 को आप किसमें स्टोर करवा रहे हो, एक्स में। तो आपका एक्स में क्या स्टोर हो गया, 10। फिर अगली लाइन क्या है, अगेन इस फंक्शन को आप कर रहे हो कॉल। फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वापस चलते अपन किसके पास, फंक्शन के पास। फंक्शन के पास चलने का मतलब फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ वो चलेगा। तो क्या लिखा हुआ, पहली लाइन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दूसरी लाइन क्या लिखा हुआ है, सीएसडी, सीएसडी। देन ये जब वापस आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, 10। तो ये वापस अपने साथ क्या लेके आ रहा है, 10। लेकिन क्योंकि 10 अपन यहाँ पे किसी में क्या नहीं करवा रहे, स्टोर नहीं करवा रहे। आपकी चॉइस है जे प्रोग्रामर, जब कोई फंक्शन वापस लेके आता है कुछ, आपको स्टोर करवाना या नहीं। अगर आपको उसको यूज करना है तो आप क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, नहीं यूज करना है तो मत करवाओ, राइट। अगली लाइन फिर प्रिंट एक्स, एक्स में कितना पड़ा है, 10। तो क्या प्रिंट हो गया, 10, दैट इज द सेम। अब कोई पूछ रहा है पाइथन मेन फंक्शन को यूज नहीं करता क्या, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं पाइथन में। जैसे सी में
आपका कंपल्शन होता है कि क्या लिखना पड़ेगा, आपको मेन फंक्शन लिखना पड़ता है, वहां से प्रोग्राम चलता है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलना स्टार्ट होगा, आपके पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक लाइन बाय लाइन चलता जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई मेन फंक्शन या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यस, अगर आप इसको रिलेट करने की ट्राई कर रहे हो सी से, तो फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं। ओके नाउ अब देखो, चलो अब थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। अब एक्चुअल अपन आज के सेशन पे आते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा चीजें क्या किस तरीके से लिखना है। अभी जो डाउट यहाँ पे जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो डाउट ये होना चाहिए कि चलो ये तो समझ में आ गया कि फ्लो किस तरीके से काम करता है, कि अगर रिटर्न होगा तो किस तरीके से फ्लो चलता है, ऑल। बट सवाल ये है कि इस रिटर्न की जरूरत क्या है, राइट। इतना जो भी रिटर्न लिखने से फ्लो ऐसा हो रहा है कि अपने साथ वापस कुछ लेके आएगा एंड ऑल, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग, रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है, इससे क्या कुछ होने वाला है। और एक्चुअल में मैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो मैं कैसे पता करूंगा मेरे को रिटर्न यूज करना है या नहीं करना है, राइट। दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तो आप कैसे पता करोगे कि आपको रिटर्न यूज करना है या नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखो डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप रिटर्न यूज नहीं करोगे तो उसके क्या नुकसान है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको रिटर्न यूज करना है। चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मान लो इस बार मैं एक फंक्शन लिखता हूं, चलो वापस से फंक्शन लिखता हूं मैं, ऐड लिखता हूं, राइट। ऐड करके एक फंक्शन है मेरे पास, राइट। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं x, वैल्यू कितनी डाल रहा हूं उसमें 10, एक वेरिएबल ले रहा हूं y, वैल्यू कितनी डाल रहा हूं उसमें 20, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट x प्लस y, ठीक है। ओके नाउ, और यहां से मैं इस ऐड फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। सुनना बहुत आराम से, इस वाले का आउटपुट क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या कॉल होने वाला है, यहां से देखो देखो एक एक लाइन बाय लाइन चलेगा पाइथन का प्रोग्राम, राइट। तो पहली लाइन चलेगा, तो पहली लाइन पे इसका मतलब क्या क्रिएट होना है, फंक्शन क्रिएट होना है। तो एक बॉक्स टाइप में फंक्शन क्रिएट हो गया। क्या नाम है इस फंक्शन का, ऐड नाम है। इस फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड है, 1 2 और 3, ये 3 लाइन का कोड इस फंक्शन के अंदर है। वो 3 लाइन का कोड यहाँ पे है, राइट। अब ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। नीचे 5th लाइन एम्प्टी है, कुछ नहीं है। 6th लाइन की वजह से पाइथन क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने का मतलब कंट्रोल यहां से जाएगा इस फंक्शन के पास। क्या बनेगा, एक एक्स बनेगा जिसके अंदर वैल्यू कितनी है 10। अब सुनना बहुत ही आराम से, एक एक्स बनेगा उसके अंदर वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद क्या बनेगा, y बनेगा, y के अंदर वैल्यू कितनी है 20। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट x प्लस वाई, x में कितनी वैल्यू है 10, y में कितनी वैल्यू है 20, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। और प्रिंट क्या करता है, चीजों को प्रिंट करवाता है, तो कितना प्रिंट होगा 30। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। ऑब्वियसली अपने साथ कुछ लेके आएगा, क्या लेके आएगा, नन। लेकिन वैसे भी अपन किसी में स्टोर नहीं करवा रहे, तो इतना मैं वेटेज दे नहीं रहा उसको, राइट। तो वापस आ गया और प्रोग्राम अपना क्या हो गया, खत्म। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आउटपुट अपना कितना होने वाला है इस केस में, 30 होने वाला, राइट। एक बार चला के दिखाता हूं मैं इसका आउटपुट 30 होता है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो लेट मी क्लियर। और यहाँ पे अगर अपन इसको चला रहे हैं, आउटपुट अपने को कितना दिख रहा है 30, विच इज फाइन। अगर मान लो सपोज करो, अब रिक्वायरमेंट समझना, अब रिक्वायरमेंट समझना, रिक्वायरमेंट ये है कि चलो अगर इसको 30 चाहिए था, अगर मेरे को आउटपुट कितना चाहिए 30, तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा इस तरीके से ऐड फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और मेरे को आउटपुट कितना मिल जाएगा 30। बट मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट हो ना उसके साथ मैं कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जितना ऐड फंक्शन की वजह से आ रहा है उसमें मैं 50 ऐड करवा के प्रिंट करना चाह रहा हूं, राइट। जैसे ऐड फंक्शन मेरे को कितना दे रहा है 30, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ऐसा होता है ना कि 10 बोनस मार्क देने, जैसे हर एक स्टूडेंट का कुछ मार्क्स है, मेरे को क्या करना है 10 बोनस मार्क देने हर किसी को। तो मुझे क्या करना है, ऐड फंक्शन अभी कितना दे रहा है 30, इसमें 10 बोनस मतलब मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए 40। बट अभी तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्व करना आराम से कि आप ऐसा करोगे कि सर ऐसा कर लो ना, अगर आपको 40 करने दो, अगर 40 करने तो एक्स को 20 कर दो, एक्स को 20 कर दो। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सपोज करो मैं ऐड को 3 बार 4 बार कॉल कर रहा हूं, मैंने 2 बार किया, मैं 1 बार और कर रहा हूं, मैंने कितनी बार कॉल किया 4 बार। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले वाले ऐड में 10 ऐड करना एक्स्ट्रा, बाकी सबका आंसर मेरे को कितना चाहिए 30 चाहिए। अगर मैंने फंक्शन में जाके चेंज कर दिया तो सबका आंसर कितना हो जाएगा 40, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। बट वो 10 जो एक्स्ट्रा मेरे को ऐड करना था, मेरे को खाली पहले के लिए ऐड करना था, बाकी 3 के लिए मेरे को नहीं करना था। तो फिर ऑप्शन मेरे पास ये तो है नहीं कि मैं यहाँ पे जाके कुछ मॉडिफाई कर लूं,
यहाँ पे जाके मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे करूंगा जितनी बार इसको कॉल करोगे सबके लिए क्या हो जाएगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन ये है कि फिर एक काम कर सकते हो आप, क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अंदर ही प्रिंट हो रहा है, तो जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो हर एक के लिए कितना प्रिंट होने वाला है, 30 प्रिंट होने वाला है। तो अब मेरे को अगर ऐसा करना है कि पहले वाला बोल रहा है कि मैं तो अलग से 10 ऐड करवा के प्रिंट करवाऊंगा, राइट, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, अंदर प्रिंट नहीं देना आपने को, क्योंकि अभी अगर आप इसको चलाओगे तो सबके लिए कितना प्रिंट होने वाला है, पहले वाले के लिए कितना 30, दूसरे वाले के लिए 30, तीसरे वाले के लिए भी 30 और चौथे वाले के लिए भी 30, राइट। अगर आप देखोगे इसको चला के 4 बार 30 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे, ये देखो, राइट। बट अब यहाँ पे अगर पहले वाले को एक्स्ट्रा 10 ऐड करवाना, मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा, प्रिंट करने की बजाय मैं यहाँ पे क्या करवाना पसंद करूंगा, रिटर्न x प्लस वाई। मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूं, रिटर्न x प्लस वाई। अब जैसे मैंने लिखा रिटर्न x प्लस वाई, आई हैव अ चॉइस, अब मेरे पास चॉइस है। अब ये फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा है, फंक्शन जो अपना रिजल्ट है ना वो देगा किसको, जिसने इसको कॉल किया। पहले वाला कॉल करेगा तो ये पहले वाले को अपना रिजल्ट दे देगा, कितना देगा रिजल्ट, 10 प्लस 20 30 इसको दे देगा। तो भी 30 इसके पास आ रहा है, जिसने कॉल किया उसके पास कितना आ रहा है 30 जो रिजल्ट है। अब इस पर डिपेंड करता है ये इस 30 के साथ क्या करना चाहता है, ये इसमें 10 ऐड करवाना चाहता है, 20 करवाना चाहता है, 50 करवाना चाहता है, इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो अब जैसे पहले वाला 10 ऐड करवाना चाहता करवा सकता है, दूसरे वाला नहीं करवाना चाहता मत करवाए, राइट। तो जैसे अब देखो पहले वाले में मेरे को 40 चाहिए, बाकी सब में कितना चाहिए 30 चाहिए, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो देखो कल की क्लास को मैं यूज करता हूं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे जो भी आएगा उसको क्या करवाना मेरे को, प्रिंट। तो प्रिंट करवाने के लिए किसमें लिखूंगा मैं इसको, प्रिंट में, राइट। प्रिंट क्या करना है, जो भी रिजल्ट है उसमें कितना ऐड करना है 10, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में सिंपल ही रखना है, जो आए वही चाहिए मेरे को, कुछ ऐड नहीं करवाना। तीसरे वाले में भी सिंपल ही रखना है, जो आए मेरे को वही चाहिए, कुछ ऐड नहीं करवाना है। देखो चौथे वाले में मेरे को जो आए ना उस रिजल्ट में मेरे को कितना ऐड करवाना है, मेरे को 50 ऐड करवाना है, मेरे को 50 ऐड करवाना है, या चलो इस बार मेरे को 50 माइनस करवाना, राइट। ऑब्जेक्ट हियर। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं अपन, इंपैक्ट किस तरीके से होने वाला है। तो जैसे अब इसको एक बार ट्रेस करते हो, आराम से देखना, तो मुझे लगता है सब कुछ फ्लो आपको वापस पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं पहले वाले को, देखो पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन बन रहा है, चलो बन गया फंक्शन यहाँ तक पूरा। लाइन नंबर 6 पे जब आओगे, प्रिंट तो क्या करेगा, जो इसके अंदर आएगा उसको प्रिंट करवाएगा। अब इसके अंदर आएगा क्या, डिपेंड करेगा, पहले इसको कॉल करना पड़ेगा। तो पहले आप किसको कॉल करोगे, ऐड को। जैसे ऐड लिखा यहां से ये फंक्शन क्या होने वाला है, कॉल होने वाला है। ये कॉल होगा तो क्या होगा, x10 y20, क्या रिटर्न कर रहा है 10 प्लस 20, कितना रिटर्न करेगा 30। तो ये अपने साथ वापस कितना लेके आएगा 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। ये प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा 40 को, तो इसकी वजह से कितना प्रिंट हो गया 40। उसके बाद ये खत्म, इसके नीचे अगेन ये वाला प्रिंट, किसको कॉल करना है ऐड को, वापस से यहां से ऐड कॉल हो रहा है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। अपने साथ किसको लेके आएगा 30 को, और जो भी लेके आएगा प्रिंट किसको क्या कर देगा प्रिंट। तो कितना प्रिंट होने वाला है यहाँ पे 30। ओके नाउ अगला, अगेन आप यहां से क्या कर रहे हो, ऐड को कॉल कर रहे हो, वापस से ऐड फंक्शन कॉल होने वाला है, 10 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। ये अपने साथ वापस 30 लेके आएगा, और जो भी ये लेके आएगा प्रिंट उसको क्या करवा देगा प्रिंट करवा देगा। तो अगेन इसकी वजह से भी कितना हुआ 30। नाउ आओ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, अगेन ऐड कॉल हो रहा है, ऐड कॉल हो रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी 10, y कितना 20, 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। यहाँ पे आ गया 30, 30 माइनस 50 कितना हुआ -20। तो ये प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा -20 को। लुक एट द आउटपुट। नाउ इस तरीके का आउटपुट होना चाहिए। इस बार अगर इस प्रोग्राम को अपन चला के देखें, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यस इस बार बिल्कुल जो अपन ने प्रेडिक्ट किया 40 30 30 एंड देन -20, राइट। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप चाहते हो कि जो ये रिजल्ट आए उसके साथ आप कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करवाओ रिटर्न करवाओ। अगर आप मैनिपुलेशन नहीं करना चाहते, सीधा सीधा यूज करना चाहते हो, तो फिर आप रिटर्न मत करवाओ। तो दैट विल डिपेंड कि रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमेशा आपको ये देखना हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है और उस रिजल्ट के साथ कुछ आपको अपडेशन या कुछ भी ऑपरेशन करवाना हो, तो फिर आप इसको यूज में ले सकते हो, रिटर्न को यूज में ले सकते हो, राइट। ओके नाउ अब इसमें बहुत सारे फैक्टर अपन कंसीडर करते हैं। मीनवाइल किसी को डाउट अगर यहां तक, यू कैन लेट मी नो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसा लिख सकते हो। कोई डाउट पूछ रहा है कि सर इसको मैं ऐसे लिख दूं ब्रैकेट में x प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो, बात वही है, राइट। बट कोई मतलब नहीं ब्रैकेट ये लगाने का, पैरेंथेसिस लगाने का, x प्लस वाई लिखोगे तब भी बात वही है, राइट। तो आप चाहो तो इसको कर पैरेंथेसिस में बंद कर दो, इंपैक्ट उससे कुछ पड़ेगा नहीं, बात वही है, x प्लस वाई का जो रिजल्ट आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, रिटर्न करना है, राइट। चलो कुछ पॉइंट्स लिख लो। लास्ट क्या लिखा था आपने कल? लास्ट पॉइंट कुछ फंक्शन के एडवांटेजेस थे, राइट। चलो तो उसके बाद कुछ लिखते हैं अपन फटाफट से, कुछ एग्जांपल लिख लो। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। एक और आपने जो फंक्शन का एडवांटेज अगर लिखा हो तो कल अपन मैंने एक लाइन और बताई थी, वो भी एडवांटेज में डाल दो। वो क्या? रीयूजेबिलिटी बढ़ाएगा फंक्शन, राइट। तो जहां भी आपने लिखा था फंक्शन के एडवांटेज, अगर लास्ट लाइन वही थी तो फिर आप इसमें डाल दो ये एडवांटेज ऑफ फंक्शन ना। तो एक और डाल दो इसमें, फोर्थ जो अपन ने कल डिस्कस किया था, ड्यू टू फंक्शन वी विल गेट रीयूजेबिलिटी। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका कल। रीयूजेबिलिटी का मतलब एक बार लिखो और बार बार इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फंक्शन का यही फायदा, एक बार लिख के अपन इसको मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो लास्ट आपने यही लिखा था, तो एक लास्ट लाइन ऐड कर लो, ड्यू टू फंक्शन वी विल गेट रीयूजेबिलिटी। हाँ, सौरभ में आ रहा है उसपे, एक सिंगल प्रोग्राम से अगर दो वैल्यू रिटर्न करनी तो आप कैसे करोगे, अभी अपना क्वेश्चन वही है अगला। जस्ट पहले लिखते हैं उसके बाद अपन उस पे जाते हैं, राइट। ओके, नाउ जस्ट देन इसके बाद लिख लो, उसके बाद लिखो, कीप इट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो एक, every python function every python function every python function will return every python function will return some value every python function will return some value. Either it can be either it can be programmer specified value, either it can be programmer specified value, or it can be python default value, और इट कैन बी पाइथन डिफॉल्ट वैल्यू। ब्रैकेट में लिख देना पाइथन डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, नन, NONE। ध्यान रखना नन एक कीवर्ड है, पहला वाला n कैपिटल है, बाकी वाला सब स्मॉल है, तो आपको इसी पैटर्न में लिखना है इसको, NONE, नन। Every Python function will return some value, either it can be programmer specified value or it can be Python default value. राइट, ओके। नाउ एक काम करिए, आप कुछ एग्जांपल आप मेंशन कर लीजिए, सो दैट यू विल गोइंग टू गेट इट। पहले डायरेक्ट ये वाला एग्जांपल मेंशन मत करिए, पहले पुराने एग्जांपल पे चलते वापस। चलो मैं लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लीजिए, पहले एक कुछ भी लिख लीजिए, डेप क्रिएट, राइट, प्रिंट, जस्ट फील इट किस तरीके चल रहा है, यू नो। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दिस वन। आउटपुट आप मेंशन कर लेना, आपको पता ही आउटपुट क्या आने वाला है, इसकी वजह से मुझे लगता है मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या आने वाला इसकी वजह से, गुड इवनिंग CSD, गुड इवनिंग CSD, दो बार इस तरीके से आपको दिखेगा स्क्रीन पे। आ रहा हूं मैं रूपल इस पे कि पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, नहीं मैं आ रहा हूं उसमें, अभी पहले जितना हुआ उतना आप लिख लो, उसके बाद अपन इस पे आते हैं। राइट, इसका आंसर क्या है, गुड इवनिंग CSD, गुड इवनिंग CSD, दो बार ऐसा होने वाला, राइट, यू नो। तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, सेम प्रोग्राम रखना है, खाली अब एरो लगा के चेंज करते जाना है, कि मान लो इसकी जगह अगर ऐसा लिखता मैं इसको, x इक्वल टू ग्रेड एंड देन लास्ट में प्रिंट x, तो इसका आउटपुट क्या होता, वो आप लिख लीजिए, इसका आउटपुट क्या होगा इस केस में, यू नो।
अभी इस केस में इसका आउटपुट क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, बट आपको ऑलरेडी पता है। गुड इवनिंग CST, गुड इवनिंग CST, एंड देन x की वजह से क्या आने वाला है, नन, राइट। यस, ओके फाइन। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, अगेन पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एरो लगा के थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर दूं, दैट इज रिटर्न कुछ भी लिख लो, लेट्स से 10, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो फिर इसका आउटपुट चेंज क्या हो जाएगा, नन की जगह कितना आ जाएगा, 10। तो पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, या तो वो आप जो लिखोगे वो रिटर्न होगा, या आपने कुछ भी नहीं लिखा तो जो पाइथन लिख रहा है दैट इज नन, वो रिटर्न होने वाला है। इस बार इसका आउटपुट या नन की जगह सिंपल आपको मेंशन करना 10 हो जाएगा, राइट, नथिंग एल्स, 10। एंड देन ये लिखने के बाद एक लास्ट एग्जांपल और मेंशन कर लो, सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज जो अभी रिसेंट एग्जांपल देखा है वो मेंशन कर लो, दैट इज दिस वन, राइट। तो आपको रिटर्न का सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाएगा। इसका आउटपुट आपको पता है क्या कुछ इसका आउटपुट है, इसकी वजह से आएगा आपका 40, इसकी वजह से आएगा आपका 30, इसकी वजह से आएगा आपका 30, और इसकी वजह से आपका आएगा -20। ओके, एंड देन यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो। ऑब्वियसली आगे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकता है या नहीं, इन ऑल वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। बस एक बार का स्टेप है, एक बार अगर आपने फ्लो देख लिया तो भी इतना ही सिंपल है फंक्शन। अब कोई सा भी फंक्शन पढ़ो आप, फ्लो इस तरीके से चलने वाला है, बट इसको याद करने की ट्राई करोगे तब प्रॉब्लम है, तब फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करने लगोगे कि ये इतने क्वेश्चन याद करने, इतने क्वेश्चन याद करने, बट अभी मुझे लगता है कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ओके, चलो ओके फाइन, देन चलते अपन आगे। अब सवाल ये है कि चलो ये रिटर्न क्या होता है नॉल, ये थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ गया किस तरीके चल रहा है नॉल। अब बात ये कि पाइथन का एक फंक्शन क्या एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है नहीं। और पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि सी फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो सी का जो फंक्शन है, सी में जो अपन फंक्शन लिखते हैं, या यही काम जावा में उसको मेथड बोलते हैं, राइट। तो सी का फंक्शन या जावा की मेथड जो है वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा सकता, लेकिन जो पाइथन का फंक्शन है वो एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है, राइट।
तो अब किस तरीके से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होगी। सपोज करो जैसे एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे अपन एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन में अपने को कितने ऑपरेशन करने, उस फंक्शन में अपने को ऐसे 4 ऑपरेशन करने। क्या, एक तो एडिशन करना है 2 नंबर का, एक मान लो सब्ट्रैक्शन करना है, एक मान लो मल्टीप्लिकेशन करना है, एक मान लो डिवीजन करना है। तो एक काइंड ऑफ अपन मिनी कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, राइट, जिसमें काइंड ऑफ अपने पास 2 नंबर हो और अपन उसका ऐड करवा सके, सब्ट्रैक्शन करवा सके, मल्टीप्लिकेशन करवा सके, डिवीजन करवा सके। तो अपने पास कितने रिजल्ट आएंगे? 4। एक एडिशन का रिजल्ट होगा, एक सब्ट्रैक्शन का होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का होगा, एक डिवीजन का। और मैं चाहता हूं वो चारों के चारों रिजल्ट में क्या करवाऊंगा? रिटर्न करवाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक टाइम पे अपन मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करवा सकते हैं या नहीं? चलो अपन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। चलो मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे, लेट्स से फंक्शन बनाना, इंडिकेशन देना, तो डेफ इज द कीवर्ड। फंक्शन का नाम मेरे को रखना है। अब नाम हमेशा ऐसा रखना है कि सामने वाला उसको पढ़ के उसको फील आ सके कि फंक्शन क्या काम करने वाला है। उससे ऑब्वियसली क्या बढ़ेगी? आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो क्या नाम दूंगा मैं यहाँ पे? मैं नाम दूंगा कैलसी या कैलकुलेटर नाम दे दो, राइट। तो ऑब्वियसली कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसका मतलब इसमें ये फंक्शन किससे बिलोंग करता है? कैलकुलेशन से बिलोंग करता है, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इसमें अपन करवा रहे होंगे, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ x दैट इज 10, एक नंबर लेता हूँ y दैट इज 20। फाइन, क्या करता हूं मैं यहाँ पे? लेट्स सपोज एक में वेरिएबल लेता हूँ z, जिसमें क्या स्टोर करवाता हूं मैं? x प्लस y, जो दोनों के एडिशन का रिजल्ट है वो मैंने किस में स्टोर करवा दिया? z में। एक में और वेरिएबल लेता हूं जिसमें मैं क्या स्टोर करवाता हूं? x माइनस y, जो दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है वो मैं इसमें स्टोर करवा देता हूं। एक और मैं वेरिएबल लेता हूं, क्या स्टोर करवाता हूं? x मल्टीप्लाई y, राइट। और एक और मैं वेरिएबल लेता हूं यहाँ पे, और उस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करवाता हूं एक्चुअल में? लेट्स से चलो उल्टा कर लेते हैं, y डिवाइड बाय x, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे x डिवाइड बाय y भी कर सकते हो, पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो इसलिए मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, y डिवाइड बाय x कर दिया, बात कुछ नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये एक्टिविटी अपन करवा रहे हैं। तो अभी अपने पास जो रिजल्ट है, अगर एक बार अपन इसको चला के देखें, जैसे अब मेरे को बताना एक बार इस केस में, जैसे मान लो मैं अगर इसको चलाऊं कैलसी, राइट, मेरे को बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? अगर अपन इसको चलाएं स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा अपने? ऑब्वियसली स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आपको पता, अभी तक स्क्रीन पे अगर अपने को आउटपुट लाना तो अपने को किसको यूज करना पड़ेगा? प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन पूरे प्रोग्राम में अपन ने एक भी जगह क्या यूज नहीं कर रखा है? प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला, राइट। चलेगा जरूर ये प्रोग्राम, सारी एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन आपके स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आप इसको चला के देखोगे, जैसे सपोज करो इस स्टेज पे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं एंड यू विल सी कि कुछ भी आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। ये देखो चलाया, अगेन कुछ भी आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा, राइट। तो हुआ क्या इस बार वो मैं आपको बताता हूं। देखो हुआ क्या होगा, फ्लो क्या है। फ्लो अगर अपन देखने जाए तो किस तरीके से ये चला होगा वो अपन थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने पहली बात यहां से लेके यहाँ तक तो फंक्शन बना है, कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल जाने वाला यहाँ पे, चलते कंट्रोल यहाँ पे आएगा। कंट्रोल क्या बनेगा? एक x बनेगा, वैल्यू कितनी होने वाली x की? 10। एक y बनेगा, y में वैल्यू कितनी है? 20। उसके बाद एक z बनेगा, z में वैल्यू कितनी है? x प्लस y। x में कितना है? 10, y में कितना है? 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। तो z में अपना 30 है। उसके बाद एक p बनेगा, वैल्यू कितने p में? x माइनस y। x में कितना है? 10, y में कितना है? 20। 10 माइनस 20 कितना हो गया? -10। ओके, उसके बाद एक q बनेगा अपने पास, वैल्यू क्या है? x मल्टीप्लाई y। x में कितना है? 10, y में 20। 10 इंटू 20 कितना होता है? 200। उसके बाद अपना एक r बनेगा, और r में वैल्यू क्या है? y कितना है? 20। x कितना है? 10। 20 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 2। बट पाइथन में 2 नहीं 2.0 आएगा, मैं ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन। अभी के लिए अपना कंसर्न ये नहीं है। अगर यही काम आप जावा में करते तो 2 आता, 2.0 नहीं आता, बट पाइथन में ये 2.0 आएगा। रीजन इसके पीछे क्या है बाद में देखेंगे अपन। बट अभी के लिए फिलहाल ये देखो, अपने पास जो एडिशन का रिजल्ट है वो किसमें स्टोर है? z में। सब्ट्रैक्शन का p में, मल्टीप्लिकेशन का q में, और डिवीजन का किसमें स्टोर है? r में। मैं चाहता हूं इन चारों को रिटर्न करवा दूं, मैं चाहता हूं इन चारों को ही रिटर्न करवा दूं मैं, राइट। तो कैसे रिटर्न करवा सकता हूं? बहुत ही सिंपल है। प्रिंट करवाना तो प्रिंट करवा दो, रिटर्न करवाना तो रिटर्न करवा दो। प्रिंट आप करवाना तो करवा सकते हो यहीं पे, जैसे प्रिंट करवाना मेरे को। देखो अच्छी बात ये है पाइथन में कितना इजी तरीके से चीजें चलती है वो आप रियलाइज करिए। जैसे अगर आपने देखा होगा सी लैंग्वेज, राइट, तो सी लैंग्वेज में आपको कुछ प्रिंट करवाना है, आप क्या करते हो? प्रिंट एफ। फिर आपने देखा होगा %d, %c, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसको आपको यूज करना पड़ता है इफ यू नो द सी लैंग्वेज, राइट।
अगर यही आप C++ करोगे तो सी आउट सी इन, और वहां पे भी कुछ यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आप जावा देखोगे तो इतना बड़ा लाइन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर किसी चीज को प्रिंट करवाना अपने को। बट यही अगर अपन पाइथन की बात करें तो खाली एक, जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे प्रिंट लिखना अपने को फंक्शन का नाम, और इवन मल्टीपल वैल्यू अगर अपने को प्रिंट करवानी है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, खाली कॉमा लगा के लिखते जाओ, जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा सॉरी क्यू कॉमा आर, राइट, यस दैट्स ऑल। ऑटोमेटिक ये चारों चीजें एक ही बार में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, राइट। और तो अपन पढ़ेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की बहुत सारी फॉर्म होती है, एक एक डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं मल्टीपल वैल्यू आपको प्रिंट करवानी हो जस्ट कॉमा लगा के आप करवा सकते हो, कुछ भी नहीं है, राइट। अगर ये आपको जावा में करवानी, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मल्टीपल वैल्यू एक में करवानी है, तो सी में करवाना है तो बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर का टाइम पास आपको करना पड़ेगा, बट देन यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप ये कर सकते हो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अब इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, जेड की वजह से कितना प्रिंट होगा 30, पी की वजह से -10, क्यू की वजह से 200, आर की वजह से 2.0, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, ऐसा कुछ होता है या नहीं। ये देखो 30 -10 200 एंड देन क्या आ रहा है 2.0, तो चारों चीजें जो प्रॉपर अपना रिजल्ट आ रहा है और प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे को प्रिंट नहीं करवाना है, मैं चाहता हूं कि इसको बाहर क्या करवाओ, रिटर्न करवाओ, ताकि जिसने कॉल किया उसको अगर उसको कुछ चेंज भी करना हो तो वो कर सके, राइट, सबके लिए फिक्स नहीं हो, राइट। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, यहां से रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, तो चलो रिटर्न करवाते, प्रिंट नहीं रिटर्न करवाते। तो कैसे करोगे बोलो, रिटर्न क्या लिखोगे, जेड सिम कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और ये चारों मल्टीपल वैल्यू एक ही बार में रिटर्न हो जाएगी। अब ये काम अगर आपको सी में करना होता ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर आपको क्या करना पड़ता पता है, एक एरे बनाना पड़ता, उस एरे में ये चारों वैल्यू डालनी पड़ती, और फिर उस एरे को आपको क्या करना पड़ता, रिटर्न करना पड़ता। अब प्रॉब्लम एरे में ये है कि अगेन सेम टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो वैसे भी आप इस चीज का एरे बना नहीं सकते, एक इंट हो गया, एक क्या हो गया, फ्लोट या डबल, वो डेसिमल में भी पड़ा आर, तो ये प्रॉब्लम है। जावा में भी करना है तो आपके पास यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट में डालो और ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाओ, या एक एरे बनाओ, एरे में डालो या एरे को रिटर्न करवाओ। यहाँ पे कुछ भी टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, खाली कॉमा लगाओ, रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब देखो, अब आराम से देखना, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। चलो अभी एक बार एक काम करते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को आप चलाओ क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करूं आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा या फिर नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बार लाइन बोली मैंने कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना तो आपको क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए। रिटर्न से प्रिंट नहीं होता है एक्चुअल में, रिटर्न से वापस उसके पास जाता है, बट उसको अगर आपको दिखाना है स्क्रीन पे तो आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला यहाँ पे, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला, दैट्स अ सीन। अब देखो मैं आपको इसको अगेन आपको फ्लो बताता हूं। अब देखो यहाँ पे जैसे कैल्सी कॉल हुआ, अब हम कैल्सी को चलाने गए, एक्स में 10 है, वाई में 20 है, जेड में आ गया ये, पी में आ गया ये, क्यू में आ गया ये, आर में आ गया ये। अब देखो ये अपने साथ 4 चीजें लेके जाएगा, अभी तक कितनी चीजें लेके जा रहा था, 1, अब कितनी लेके जा रहा है, 4। कौन कौन सी, जेड, जेड में कितना है 30 कॉमा पी में कितना है -10 कॉमा क्यू में कितना है 200 कॉमा आर में कितना है 2.0। कितनी चीजें लेके आ रहा है, 4। अभी जब पिछला प्रोग्राम तक अपन ने देखा था कितनी चीजें लेके आ रहा था, 1, या तो नन लेके आ रहा था या 10 जो अपन करवा रहे थे वो लेके आ रहा था। बट इस बार अपन 1 नहीं, कितनी वैल्यू रिटर्न करवा रहे, 4, और ये 400 भी हो सकता है, तो जितना आप करवाओगे उतनी वैल्यू लेके आने वाला है। अब देखो पिछली बार अगर आप लोग कंपेयर करो बहुत इजीली आप पता चलता जाएगा आपको। जस्ट पिछली बार अपने को जब स्टोर करवाना था तो अपन कितना वेरिएबल ले रहे थे, 1, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। क्या इस बार 1 वेरिएबल से काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वैल्यू वापस रिटर्न होकर कितनी आ रही है आपके पास, 4 वैल्यू को स्टोर करवानी तो कितने वेरिएबल चाहिए, 4। तो यहाँ पे अपने को 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो मैं लेता हूं A, B, C, D। तो ऑटोमेटिक पता यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो 4 वैल्यू लेके आया है, ये 4 वैल्यू कौन कौन से लेके आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस 30 -10 200 2.0। पहली वैल्यू किसमें चली जाएगी, पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू किसमें चली जाएगी, दूसरे वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू तीसरे में, चौथी वैल्यू चौथे में। तो आपका ए देखोगे तो ए में कितना पड़ा है 30, बी में आपका -10, सी में आपका 200 और डी में आपका कितना 2.0, राइट। अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा सकते हो, राइट। तो अभी अगर मैं इसको नीचे
प्रिंट करवाओ तो क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ होगा? लेट्स से प्रिंट करवाते हैं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, राइट। एक बार चलाने की ट्राई करते हैं, और एक बार अगर हम इसको चलाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है? ऑब्जर्व हियर, ये देखो 30 माइनस 10 200 एंड 2.0। तो प्रॉपर जो पहले वैल्यू आई थी वो पहली वैल्यू किसमें स्टोर हो गई? ए में, दूसरी बी में, तीसरी सी में, चौथी डी में। तो सिंपल से लॉजिक ये है, क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। कॉमा सेपरेटेड करके लिखते जाओ आप, एक बार में 100 200 जितनी वैल्यू रिटर्न करवानी आप करवा सकते हो। जब इसको स्टोर करवाने की बात है, स्टोर कहां पे करवाओगे? जहां से आपने क्या किया है? कॉल किया है। तो जब स्टोर करवाने की बात आएगी तो आपको कितने वेरिएबल चाहिएंगे? जितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, राइट। चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। चलो मैंने ऐसा अगर लिख लिया, मान लो सपोज, जो मैं अब तक करता आ रहा था, क्या होगा? एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? 30, क्योंकि अभी जो अपन फ्लो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? पहली वैल्यू किसमें आ रही है? पहले वेरिएबल में। दूसरी किसमें आ रही है? दूसरे में। तीसरी तीसरे में। चौथी चौथे में। तो अगर मैंने एक ही वेरिएबल ले रखा तो इसमें कौन सी आएगी? पहली वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो पहली वैल्यू कितनी है? 30, किसमें आ जाएगी? ए में। और नीचे जब ए को प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होगा? 30, राइट। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जब भी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, अभी भी आपको दिखेगा चारों वैल्यू आ रही है, आएगी थोड़ी अलग तरीके से बट आएगी चारों। देखो 30 माइनस 10 200 एंड 2.0। तो ऐसा जरूर है कि पहला वेरिएबल में पहली वैल्यू, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी। चलो आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग फिर मैं कोई एक और चीज का आंसर दो, ऐसा हो क्यों रहा वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब मैं कोई एक चीज का आंसर दो। सो मैंने ऐसा लिखा a, b, व्हाट विल हैपन नाउ? क्या अगर मैंने ये लिखा a, b और नीचे चलो मैं प्रिंट करवा रहा हूं a, b, क्या होगा? अब जब एक लिखा तो चारों आ रही है, चार लिखा तब भी चार आ रही थी, अब दो लिखा तो क्या होगा? तो देखो अब भी चारों आएगी, ऑब्वियसली एक में ही चारों आ सकती है तो दो में तो चार आ ही सकती है, राइट। बट अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे ना, इस बार एरर आने वाली। ये देखो, ये देखो यहाँ पे आपको एक एरर दिख रही होगी। आउटपुट पे कुछ नहीं है, खाली आपको एक एरर दिख रही होगी कि भाई लाइन नंबर 10 में कुछ ना कुछ एरर है। व्हाट इज द थिंग? तो अब सवाल ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि एक्चुअल में ये मैटर नहीं करता कि आपको ये पता हो कि क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता। मुझे लगता है कि से पूछोगे थोड़ा बहुत पता है तो बता देगा कि हाँ करवा सकते हो, राइट। बट देन हमेशा उनकी हैबिट एक ही चीज पे होगी जो मैं बताता हूं, वो या तो इस तरीके से कुछ कि 4 वैल्यू आ रही तो कितने वेरिएबल लेने? 4 वेरिएबल लेने, या फिर 4 वैल्यू आ रही तो कितना वेरिएबल लेना है? एक। रीजन नहीं पता कैसा क्यों है, 4 लेना तो 4 लेने पे सही क्यों आ रहा है, 1 लेने पे सही क्यों आ रहा है, 2 ले रहा हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल थोड़ा इंटरनल डीप डाइव करते हैं, जो आपको हाईएस्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो जब अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाओगे ना तो क्वेश्चन चेंज इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि क्या पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। आपने बोला यस, काम खत्म। अगर यही थोड़ा अच्छे लेवल का इंटरव्यू होगा तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है। आप बोलोगे यस, तो अगला क्वेश्चन होगा जावा में क्यों नहीं कर सकता, पाइथन में क्यों करता है? या फिर कंपेयर अगर नहीं भी करना होगा उसको जावा पाइथन को, खाली पाइथन पे इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनली क्या हो रहा है, राइट। तो नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अच्छे लेवल के इंटरव्यू में हमेशा वो थोड़ा बाय के साथ कनेक्शन रखते हैं और वहां पे फिर आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उस इंटरव्यू को नाम देते हो कि डिफिकल्ट इंटरव्यू है, जबकि है एक्चुअली बहुत सिंपल। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, क्यूरियोसिटी का लेवल ये होना चाहिए कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन दिमाग में बनने चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए मैं आपको डील भी उस तरीके से कर रहा हूँ, पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन पॉपअप कर रहा हूं मैं, उसके बाद में आंसर दे रहा हूँ। मैं इसको थ्योरेटिकली नहीं चला रहा हूँ कि मैंने 4 पॉइंट बता दिए रिटर्न में ये होता है, क्योंकि ऐसा होने पे आप उसको भूलोगे, ये मेरे को पता है, राइट। लेकिन पहले प्रॉब्लम जनरेट करो, पहले डाउट जनरेट करो दिमाग में, उसके बाद जब उस चीज का आंसर मिलेगा आपको, वो लाइफ लास्टिंग आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, राइट। तो मैं पहले आपके दिमाग में डाउट पॉपअप कर रहा हूं, उसके बाद आपको आंसर दे रहा हूं। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी कभी मल्टीपल वैल्यू आती है, जैसे अभी जैसे अपन कितनी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं? 4 वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। जब भी कभी मल्टीपल वैल्यू आती है और मल्टीपल वैल्यू को अगर आपको स्टोर करवाना है, रिटर्न करवाना है, तो जरूरत पड़ती है आपको किसकी? डेटा स्ट्रक्चर की, राइट। जब भी कभी काम आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ करना होगा, जरूरत पड़ेगी आपको डेटा स्ट्रक्चर की। ये जितनी भी चीजें ना, जैसे अपन ने अभी जावा के सेशन में पढ़ा था कि एरे क्या कर सकता है? मल्टीपल चीजों को स्टोर करवा सकता है।
तो एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इवन डेटा स्ट्रक्चर सेपरेट अपन पढ़ेंगे तो विल डिस्कस एरे इज देयर, लिंक लिस्ट इज देयर, स्टैक इज देयर, क्यू इज देयर, ट्री इज देयर, ग्राफ इज देयर, देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट? विल डिस्कस दैट। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, अगर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो पाइथन में जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक एक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे उस लेवल का कि जिसके बाद एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं किसी का। बट अभी के लिए मैं खाली नाम बता रहा हूं आपको। एक होता है लिस्ट, एक होता है आपको टपल, राइट? एक होता है सेट और एक होता है आपका डिक्शनरी। ये चार फेमस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जब भी अपन बात पाइथन के साथ करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू रूम में। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता है, सेट का इंटरनल फ्लो क्या चलता है, टपल का इंटरनल फ्लो क्या चलता है, एक एक पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक पे कम से कम अपन 4-5 सेशन डिस्कस करेंगे, राइट? विल डिस्कस इट लेटर। अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये बताने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, क्योंकि अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ यहीं पे मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए अभी के लिए, लेकिन वो आपके दिमाग में रहेगा, और जब अपन इसमें से टपल और लिस्ट पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए क्लियर होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, इंटरनली अगर पूछा जाए कि 4 वैल्यू रिटर्न हो कैसे रही है, तो मैं आपको बताता हूं पाइथन करता क्या। जैसे ही कभी आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाने का बोलते हो पाइथन उन सारी वैल्यू को लेके ऑटोमेटिक एक डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाला है, और उसका नाम होता है टपल। ये जो दूसरे वाला आपको दिख रहा है, राइट? इंटरनली पाइथन उन सारी वैल्यू को लेके डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाला टपल। दिमाग में डाउट आएगा टपल ही क्यों, राइट? जब 4 डेटा स्ट्रक्चर के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए तो टपल ही क्यों बना रहा है? फिर उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। मैं अभी इसको डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएगा आपको। बट अभी मैं खाली आपको बता रहा हूं कि कौन सा यूज करेगा, टपल, राइट? क्या करेगा, जैसे ही आपने बोला 4 वैल्यू रिटर्न करवानी है, एक ऐसे टपल बनाएगा। ऐसे एक टपल बनता है, कितनी वैल्यू टोटल? 4 वैल्यू। पहले वैल्यू कौन सी है? जेड में कितना है? 30। दूसरी वैल्यू कौन सी है? पी में कितना है? -10। अगली वैल्यू कितनी है? क्यू में कितना है? 200। अगली वैल्यू कितनी है? आर में कितना है? 2.0। इन चारों वैल्यू को लेकर इसने क्या बनाया? टपल, राइट? और इस अभी जब ये रिटर्न कर रहा है ना, तो अगेन देखो, एक साथ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक साथ कितनी वैल्यू लेके आएगा? 4। गलत है, हमेशा एक बार में एक ही वैल्यू लेके आएगा। अगर आप 10 कर रहे थे तो खाली 10 लेके आ रहा था, जब ये 4 कर रहे तो एक टपल लेके आ रहा है एक्चुअली। उस टपल में 4 वैल्यू, राइट? तो लेके हमेशा एक ही चीज आने वाला है, मल्टीपल चीज रिटर्न होने का कोई कंसेप्ट है नहीं। तो अल्टीमेटली इस पे आना चाह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन में पाइथन का फंक्शन एक टाइप में मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, तो आंसर ऐसा मत दो यस। यस दोगे तो आप क्लासरूम स्टैंडर्ड का आंसर दे रहे हो। आप अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का आंसर देना तो आप ऐसे दोगे यस, पाइथन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, पाइथन फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम इंटरनली इन द टपल फॉर्मेट। ना हो ये इंडिकेशन देगा कि आपको पता है कि इंटरनली वैल्यू एक ही आ रही है, वो पूरा का पूरा क्या आ रहा है? टपल आ रहा है। एक साथ 4 वैल्यू उठ के नहीं आ रही यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक टपल आ गया पूरा। अब सर क्या प्रूफ है कि इतनी आप हिस्ट्री बता रहे हो, ऐसा कुछ हो भी रहा है, राइट? मैं अभी आपको प्रूफ दे रहा हूँ। जस्ट अब जैसे जैसे पूरा टपल यहाँ पे आया, ये पूरा टपल यहाँ पे आ रहा है, जब ये रिटर्न लेके आएगा ना अपने साथ, तो ये पूरा टपल यहाँ पे लेके आएगा। ये अब ऑब्जर्व करना, ये किस, इस टपल को किस में स्टोर करवा रहे हो? ए में। मतलब इस टपल का नाम क्या हो गया? ए। तो अब जब आप ए को प्रिंट करवा रहे हो ना, तो एक्चुअल में क्या प्रिंट हो रही है? टपल प्रिंट हो रही है। और उस टपल में कितने एलिमेंट है? 4, इसीलिए वो चारों एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। और देखो फर्क आपको साफ दिखेगा यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे इसको इस तरीके से करूं, देखो ये पैरेंथेसिस जो आ रहा है ना, ये देखो ये पैरेंथेसिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक टपल प्रिंट हो रहा है। 4 चीजें प्रिंट नहीं हो रही, क्या प्रिंट हो रहा है? एक टपल प्रिंट हो रहा है। ये पूरा पूरा एक क्या है? टपल है, राइट? अब देखो मैं एक और प्रूफ देता हूं आपको कि टपल है। अगर पाइथन में कभी भी आपको ये पता करना है कि उसका टाइप कौन सा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर मेरे को पूछना है, अच्छा ए मेरे को एक बात बता, तू जिसको पॉइंट कर रहा है ना वो किस टाइप का है, राइट? मैं तेरे से पूछता हूं तू जिसको पॉइंट कर रहा है वो किस टाइप का, अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है? टपल को। तो उसको बताना चाहिए वो किस टाइप का है? टपल टाइप का। कैसे पूछोगे? किसी से भी टाइप पूछना है तो टाइप फंक्शन होता है। किससे पूछना? टाइप ए से। तो पूछ तो लिया आपने टाइप ए से, लेकिन आपको देखना है कहां पे देखना है? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कुछ भी देखना है तो क्या लिखाना पड़ेगा? प्रिंट। क्योंकि स्क्रीन पे वही दिखता जो आप किसके अंदर लिखते हो? प्रिंट के अंदर। तो मैं इस पूरे को किसके अंदर डालता हूं? प्रिंट के अंदर, ताकि ये जो मेरे को बताएगा टाइप, जो मेरे को बताएगा प्रिंट, उसको मेरी स्क्रीन पे क्या करवा देगा? प्रिंट, ताकि मेरे को दिखेगा कि ये है। देखो एक बार मैं बताता हूं आपको, ये देखो पहला
डेटा आ रहा होगा और नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा TUPLE एंड दैट इज व्हाट टपल। सो इंटरनली जिसको A पॉइंट कर रहा है ना वो क्या है टपल। तो एक ही आइटम आ रहा है वहां से रिटर्न होके एंड दैट इज व्हाट टपल। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे आपको टपल आपने नहीं बनाया, इंटरनली कौन बना रहा है, पाइथन बना रहा है। जैसे आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने का बोलोगे सबको मिला के पाइथन ऑटोमेटिक एक टपल बनाएगा एंड देन दैट टपल विल बी रिटर्न। वो आपके पास टपल रिटर्न होके आने वाली है। तो अब सारे डाउट आपके ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। अगर आपको इंटरनल चीजें पता तो फिर डाउट ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखो अब जब ये आ रहा है टपल आ रहा है तो एक वेरिएबल से काम कैसे हो गया, क्योंकि जब एक वेरिएबल ले रहे हो तो उस टपल को आपने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया आपने, ए। अब देखो जब मैंने 4 लिए थे तब भी मेरा काम हो रहा था, क्यों हो रहा था, देखो जब 4 लिए थे तब भी मेरा काम हो रहा था, क्यों हो रहा था मैं बताता हूं आपको। और यहां पे मैं प्रिंट करवाता हूं चारों को ABCD। देखो ये अपन टपल में पढ़ेंगे, मैं खाली अभी आपको एक वर्ड बता रहा हूं। टपल में अल्टीमेटली रिटर्न होके क्या आ रहा है, टपल। अब देखो टपल में कितने एलिमेंट है, 4। तो टपल में जितने एलिमेंट हो अगर आपने उतने वेरिएबल लिए हैं तो ऑटोमेटिक टपल की एक प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एलिमेंट निकल के एक एक वेरिएबल में आता जाता है। तो पहला वेरिएबल निकल के किसमें आएगा, पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। इसको बोलते हैं टेक्निकली एक वर्ड बोलते हैं दैट इज व्हाट टपल अनपैकिंग। तो ये अगेन एक क्वेश्चन बनता है टपल अनपैकिंग क्या होता है, बट ये मैं डिस्कस करेंगे जब टपल पढ़ेंगे। अभी जस्ट यूज आ रहा मैं उसको बता रहा हूं। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं टपल अनपैकिंग, जिसका मतलब टपल में जितने एलिमेंट है अगर आपने उतने वेरिएबल ले लिए तो ऑटोमेटिक हर एक एलिमेंट निकल के किसमें आता जाएगा, उस वेरिएबल में आता जाएगा। तो अभी आप देखोगे ए में क्या आएगा, पहला एलिमेंट कौन सा है 30, बी में क्या आएगा दूसरा कौन सा है -10, सी में क्या आएगा तीसरा दैट इज 200, डी में क्या आएगा चौथा दैट इज 2.0। तो यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब की बार अगर आप ए का टाइप प्रिंट करवाओगे क्या है, अब की बार ए का टाइप प्रिंट करवाओगे क्या आएगा, लाइन नंबर 12 पे ए में क्या आ रहा है 30 कैसा है इंट। तो इस बार क्या आने वाला है इंट, राइट। पिछली बार जब एक अकेला लिखा था तो पूरी टपल में वो आ रहा था, ए में पूरी टपल आ रही थी। इस बार ए में क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट कौन सा है 30। तो 30 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इस बार देखो जब टाइप ऑफ ए प्रिंट करवाओगे तो क्या आने वाला है इंट। देखो ये देखो 30 -10 200 2.0, ये चारों को प्रिंट करवाया। नीचे जब ए का टाइप आप मांग रहे हो तो क्या आ रहा है इस बार इंट, पिछली बार मांगा था तो क्या आ रहा था टपल, राइट। अब देखो यही प्रिंसिपल के चलते ऐसा कुछ हो रहा था कि जैसे ही आपने लिखा a, b, तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जैसे आप a, b लिखोगे ना, प्रॉब्लम ये है, देखो अगर अकेला लिखा होता तो वो किसका नाम बन जाता, टपल का। आपने 4 लिखे होते तो क्या हो जाती टपल अनपैकिंग, बट आपने लिखा है 2, ना तो ये टपल बन सकता है और नहीं ये अनपैकिंग हो सकती है। जब कुछ भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब पाइथन इस लाइन को नहीं चला सकता, और नहीं चला सकता मतलब लाइन नंबर 10 पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और लाइन नंबर 10 पे क्या आने वाली है एरर। और ध्यान रखना पाइथन के प्रोग्राम किस तरीके चलता, लाइन बाय लाइन चलता, आपको पता है। तो पहले पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। तो जैसे 10th लाइन चलेगी क्या आ जाएगा एरर, और किसी भी लाइन पे एरर आ गई तो उसके आगे का नहीं चलने वाला। तो अब 11th नहीं चलेगी और 12th लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि 10 पे क्या आ गई एरर आ गई, तो 10 पे ही वो प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, राइट। तो 10 पे जो एरर आई है वो अपने को स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगर अपन यहाँ पे देखने के ट्राई करें, देखो यहाँ पे इफ यू नो लाइन नंबर 10 पे ये देखो इवन एरर पढ़ो, आपको इंटरनल पता तो इवन आप एरर भी बता सकते हो। क्या बोल रही है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, बोल रहा अनपैक करने के लिए बहुत सारी वैल्यू है। कितनी वैल्यू अनपैक करने के लिए 4, वेरिएबल कितने ले रहे हो 2। देखो ये आगे बोल रहा है एक्सपेक्टेड 2 मैंने और एक्सपेक्ट किया था कि 2 वेरिएबल और होने चाहिए, क्योंकि टपल में कितनी वैल्यू आ रही है 4, आपने 2 ले रखे, 2 में और एक्सपेक्ट करता हूं, फाइन। इफ यू नो इंटरनल थिंग्स तो हमेशा एरर भी उसी तरीके से चलती है। अदरवाइज अब इसके फायदे बहुत सारे हैं इंटरनल जानने के, किसी भी इंटरव्यू में स्टक नहीं करोगे, नो मैटर क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया जाए, किस लेवल का इंटरव्यू चल रहा है। और दूसरी चीज, अगर कभी गलती हो भी गई आप एरर देख के हमेशा पकड़ पाओगे कहां पे गलती, राइट। अदरवाइज आप एरर देख के कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट नो द इंटरनल। अगर आपको नहीं पता होता इंटरनल टपल के फॉर्म में आती तो अनपैक क्या मतलब होता आपको नहीं पता, ये एक्सपेक्टेड 2 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है ये आपको नहीं पता, राइट। नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से ये फ्लो काम करता। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंटरनली जब भी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होती है किस फॉर्म में रिटर्न होती है, टपल की फॉर्म में। तो अब अगर आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाए क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, आंसर खाली यस नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए यस, पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम, इंटरनली दैट विल बी रिटन इन द टपल फॉर्मेट।
राइट। और बढ़ाना है तो एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग द टपल एलिमेंट्स वी कैन परफॉर्म अनपैकिंग। तो अगला क्वेश्चन 100% बनेगा व्हाट इज अनपैकिंग, राइट। अब आपने टपल इन्वॉल्व कर लिया, देखो क्वेश्चन कहां चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था रिटर्न करने पे, मतलब अभी कौन से टॉपिक में था, फंक्शन। बट जैसे ही आपने टपल का नाम लिया, अगला टॉपिक कौन सा, टपल क्या होता है। अब जैसे आप टपल का नाम लोगे उसमें लिस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, अगला लिस्ट क्या होता है, राइट। कैरी ऑन। तो क्वेश्चन खाली पहला पूछना उसके हाथ में, जैसा मैंने आपको पहले दिन बताया था। तो लेट्स से पहला क्वेश्चन उसने पूछा रिटर्न का, अब आगे क्या होगा वो आप डिसाइड करोगे। अब आप डिसाइड करने का मतलब, अगर आपने खाली बोला यस तो डिसाइड आप नहीं कर रहे हो, फिर अगले वाला ही डिसाइड करेगा अगला क्वेश्चन। बट अगर आपने आंसर इस तरीके से किया तो डिसाइड आप कर रहे हो कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला, राइट। तो दैट टोटली डिपेंड्स किस वे में आप प्रोसीड करना चाह रहे हो। चलो लेट मी नो, यहां तक किसी को डाउट यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज पहले कुछ लिखते हो उसके बाद आगे चलते। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो ज्यादा। हाँ हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे डेटा सेम टाइप का डिफरेंट टाइप का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाइथन में टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको पहले दिन मैंने बताई, बिकॉज़ पाइथन इज व्हाट डायनेमिक टाइप। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेम टाइप का है डिफरेंट टाइप का है या नहीं। जैसे यहां पर भी आप देखोगे तो देखो जेड पी और क्यू ये तीनों किस टाइप के, इंटीजर। आर किस टाइप का आपका, फ्लोट। बट देन फिर भी अपन इन चारों को एक साथ रिटर्न करवा पा रहे हैं, क्योंकि टाइप का कोई फर्क पड़ता नहीं पाइथन में, बिकॉज़ पाइथन इज व्हाट डायनेमिक टाइप। वैसे भी एज ए प्रोग्रामर आप टाइप डिसाइड करने वाले हो ही नहीं, टाइप ऑटोमेटिक कौन डिसाइड करेगा, पाइथन डिसाइड करेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये काम आप जावा में नहीं कर सकते, द रीजन इज क्योंकि वहां पर टाइप फर्क पड़ेगा, राइट। तो वहां पे फिर अलग से आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसमें जेनेरिक यूज करना पड़ेगा, देयर इज लॉट ऑफ थिंग जो आपको करने की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। बट यहाँ पे आप डायरेक्ट इजीली कर सकते हो, फाइन। वेरिएबल 3 होते तब भी एरर है, इसमें क्या क्वेश्चन सोचने का है ही नहीं। अगर 3 वेरिएबल लेता मैं a, b, c क्या होगा, 1 होता तो टपल का पूरा नाम हो जाता, 4 होते तो क्या हो जाती, अनपैकिंग। बीच में कुछ है तो कुछ है ही नहीं, तो लाइन नंबर 10 पे क्या आने वाली है, एरर। अगेन एरर है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ये टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, राइट। तो यहाँ पे अगेन वो सेम एरर। अब बोलो क्या और कोई डाउट। टपल में लेकिन लिस्ट में लेना है, ले सकते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपन लिस्ट पढ़ नहीं रहे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ताकि आपको इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पाइथन इंटरनली आपको दे रहा है, आपको खुद से करना हो तो ये कर लो। एल इक्वल टू एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, दैट इज व्हाट जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और मैं यहाँ पे 4 नहीं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, लिस्ट। तो इस बार क्या रिटर्न हो रही है, लिस्ट। बट अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ लिस्ट कैसे बनती है ऑल, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, किसी ने डाउट पूछा तो मैं बता रहा हूँ। करने को आप कुछ भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट पाइथन कैसे रिटर्न करवाएगा, टपल की फॉर्मेट में। अब इसके अलावा आपको खुद से करवाना है, सेट करवाना है, डिक्शनरी करवाना है, लिस्ट करवाना है, तो वो आपका डिसीजन, आप कर सकते हो। बट देन बाय डिफॉल्ट पाइथन इसको टपल की फॉर्मेट में रिटर्न करवाएगा, दैट्स द थिंग, राइट। ओके चलो पहले कुछ लिख लो, उसके बाद अपन देखते हैं। एक पॉइंट लिखो, मीनवाइल किसी को डाउट है तो आप पोस्ट कर ले चैट सेक्शन में, ऑनलाइन किसी को डाउट है तो मैं आंसर करता हूँ ये लिख के, राइट। यहाँ पे एंड कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट, ए पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न, a python function can return multiple values, a python function can return multiple values at a time, a python function can return multiple values at a time, a python function can return multiple values at a time, and internally multiple values will be returned, and internally multiple values will be returned in tuple format. अभी अपना टारगेट फंक्शन है, अभी टपल टारगेट नहीं है, इसलिए टपल बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपने को। अभी जितना काम में आया था थोड़ा बहुत मैंने आपको पॉइंट दिया बस खाली। A Python function can return multiple values at a time and internally multiple values will be returned in the form of tuple, या इन टपल फॉर्मेट कुछ भी लिख लो। Do one thing then, इस तरीके से लिख लीजिए पहले एग्जाम्पल दिस वन लिखिए, आराम से रियलाइज करिए, कहीं भी कुछ पे डाउट होता है लेफ्ट में।
ओके, कुछ डाउट है जिन पे मैं आता हूँ, पहले आप लिख लीजिए एक बार। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे, भास्कर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आई विल कम टू दिस, डोंट वरी। ओके, इस केस में आउटपुट क्या आएगा वो भी आप मेंशन कर सकते हो, क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पे। 1 सेकेंड, दैट विल बी आउटपुट इन दिस केस। अभी ये खाली टपल दिख रहा है, उस पर फोकस करिए। ये आगे क्लास क्यों लिखा आ रहा है बार बार, इस पे भी फोकस नहीं करना है। जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, पाइथन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब मैं आपको बताऊंगा क्लास क्या होती है और ये बार बार क्लास लिखा आने का क्या सेंस है यहाँ पे। ओके, फाइन देन। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे a, b, c, d 4 वेरिएबल ले लो, यहाँ पे 4 चीजें प्रिंट करवा लो। राइट, इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, इस केस में आउटपुट ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोनों में फर्क है, देखो इस बार ये पैरेंथेसिस में प्रिंट हो रहा था और बीच में कॉमा लगा आ रहा है, मतलब पूरा टपल एक साथ प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू 30 है, बी की -10 है, सी की 200 है और डी की कितनी है 2.0। ये इंडिविजुअल प्रिंट हो रहा है। तो या तो एक वेरिएबल ले लो तो पूरे टपल का नाम वो बन जाएगा, या फिर उतने जितने टपल में एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, टपल अनपैकिंग हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ भी आपने कम ज्यादा करने की ट्राई की तो फिर एरर, क्योंकि फिर कुछ बचता ही नहीं है, ना तो अनपैकिंग हो रही है और ना एक वेरिएबल आप ले रहे हो, तो फिर एरर आने वाली है। ओके, ये करने के बाद आप एक काम ये कर सकते हो कि 2 वेरिएबल रख लो यहाँ पे, राइट। तो ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी 2 ही रख लो, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। लाइन नंबर 10 की वजह से आपकी एरर आ जाएगी, 11 लाइन तो वैसे भी नहीं चलने वाली है, तो लाइन नंबर 10 की वजह से आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगी कि टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक व्हाटएवर जो भी, राइट। लाइन नंबर 10 एरर होने वाली है क्योंकि आप 2 वेरिएबल ले रहे हो, तो ना तो ये अनपैक हो सकता है, ना पूरी टपल का नाम हो सकता है। इवन किसी ने एक डाउट पूछा है, मैं इसका आंसर करता हूं कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे टपल में कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू, राइट। तो अगर मान लो मैं 4 लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगी, अनपैकिंग। 1 लिख रहा हूं तो पूरी टपल का नाम वो बन जाएगा, राइट। अगर मैं 4 से ज्यादा करूं तो ABCD, अगेन ये कुछ भी नहीं है, राइट। अगेन न तो ये अनपैक हो सकता है और न ही ये एक वेरिएबल है, तो अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, एरर ही आने वाली है। तो मेक श्योर या तो अनपैकिंग कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, पूरी टपल को एक नाम दे सकते हो। इसके अलावा बीच का कोई काम नहीं है, 5 लो 10 लो, हमेशा हर केस में क्या आने वाली है, एरर ही आने वाली, राइट। तो दैट इज द सेम। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा डाउट किसी का ये था कि क्या पाइथन कंपाइल होती है। मुझे लगता है मैंने कल ही आपको आंसर किया इस चीज का। पाइथन में कंपाइलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। डायरेक्ट जब प्रोग्राम चलता है, कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चलता है। देयर इज नो कंपाइलेशन काइंड ऑफ थिंग। पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूं कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, क्योंकि अगेन बहुत सारी चीजें हैं, बट देन पाइथन में कंपाइल नहीं होता। ये सीधा सा आंसर अभी मैं कर रहा हूं, जिसने भी डाउट रेज किया है, राइट। अब देखो सवाल ये है, अगेन इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया कि इंटरनली टपल बन रहा है और टपल की फॉर्म में आ रहा है। ये भी डाउट आना चाहिए, कितने लोगों के दिमाग में आया, आप खुद से पूछना, राइट, कि ऐसा क्यों किया कि मैं टपल बन रही है, टपल आ रहा है। बेटर यही होता है कि सीधी 4 वैल्यू आ रही है, मैं 4 वेरिएबल ले रहा हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाता। कि फालतू का एक पॉइंट करोगे तो टपल को पॉइंट करेगा, वो करेगा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करने के पीछे सेंस क्या था, तो सेंस में बताता हूँ।
ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे जैसे सपोज करो एक बार के लिए मैं इसको ये इतना सारा हटा रहा हूँ वापस, ताकि बार बार आपको पूरा नहीं लिखना पड़े। और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चलो पूरा हटा दें, मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न 10, 20, 30, 40, 50, लेट्स सपोज ये इतनी वैल्यू अपन रिटर्न करवाते हैं। इतनी वैल्यू रिटर्न करा मैंने 5, राइट। अब सपोज मैं आपको क्या बोलता हूँ, सुनना, मुझे क्या चाहिए, मेरा जो प्रोग्रामिंग एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे वो क्या है, मुझे ये चाहिए कि ये कैल्सी फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ। कर लो, कॉल करने में तो कोई नुकसान है नहीं, ये लो, बहुत इजीली आप कॉल भी कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरा टारगेट अगला क्या है, टारगेट ये कैल्सी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। हाँ, कितनी चीजें रिटर्न कर रहा है, 5 चीजें। मैं चाहता हूं जो भी ये कैल्सी फंक्शन रिटर्न कर रहा है उन सारी चीजों का सम प्रिंट करवाना चाहता हूं। क्या प्रिंट करवाना चाहता हूं, सम। अब दिक्कत ये है कि अभी कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 5। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो आपके पास ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, a, b, c, d, e इक्वल टू दिस, और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना सबका सम। तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, एंड ये हो जाएगा, कोई डाउट इसमें मेरे को है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कैल्सी फंक्शन को कॉल करोगे आपको इंटरनली ये 5 वैल्यू रिटर्न होगी। आप अनपैकिंग कर रहे हो तो a में क्या चला जाएगा, 10, b में 20, c में 30, d में 40 और e में 50। और यहाँ पे जब 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी 150 आपका आंसर आ जाएगा। देयर इज नो डाउट, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, देयर इज 150 द आउटपुट, यस। अब सवाल ये है कि सपोज यहां से 100 वैल्यू रिटर्न हो रही हो, राइट, तो क्या मैं यहाँ पे 100 वेरिएबल लेता, लेना ही पड़ेगा आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आप तो यही कर रहे हो, जितनी वैल्यू आ रही है उतने वेरिएबल ले रहे हो और उसके बाद उसके बेसिस पे कर रहे हो। बट दैट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि 100 वेरिएबल लेना मतलब बहुत सारा टाइम कंज्यूम करोगे आप 100 वेरिएबल लिखने में, और एक कंफ्यूजन भी बढ़ाएगा क्योंकि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है पता ही नहीं अपने को, राइट। क्योंकि अब 100 वेरिएबल है, थोड़ी पता रहेगा किसमें कौन सी वैल्यू है, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसके लिए इंटरनली टपल फॉर्मेट में आने का फायदा क्या है, अब देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर एज ए प्रोग्रामर मेरे को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, कि मान लो मेरा टारगेट ये है कि जो भी कैल्सी फंक्शन रिटर्न कर रहा है मेरे को उसका क्या करना है, सम करना है। अगर मेरे को एक्सपीरियंस है मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है इंटरनली चीजें किस फॉर्म में आएगी, टपल। मैं क्यों करूं भाई 5 वेरिएबल क्रिएट, मैं तो एक काम करता हूं ना, ये लो एक ही वेरिएबल रखता हूं मैं, कौन सा, a इक्वल टू कैल्सी, मुझे पता होने क्या वाला है। अब देखो आराम से यहाँ पे देखना, और इवन इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या मैं आपको बता दूं, देखो अभी आप रियलाइज करोगे, अगर आपने 5 वेरिएबल ले भी लिए ना, सबसे बड़ा नुकसान मैं बताता हूं, अगर आपने 5 वेरिएबल ले भी लिए a b c d e, तो कल को मान लो मैंने यहां पे चेंज किया कि अभी 5 नहीं, कितनी वैल्यू आ रही है, 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, नीचे भी प्लस में 2 वेरिएबल और डालने पड़ेंगे, हमेशा अपना लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अगर जितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो चेंज होती है तो आपको हमेशा अपना लॉजिक क्या करना पड़ेगा, चेंज। मान लो कल को मैं बोलता हूं कि नहीं 5 नहीं अभी 4 ही आ रही है, तो आपका तो एरर देने लग जाएगा, क्योंकि आ 4 रही है, आप कितने में स्टोर करवा रहे हो, 5 में, तो क्या आ जाएगी, एरर। तो हर बार जितनी वैल्यू रिटर्न आप आ रही है आपके पास वो चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लॉजिक भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं ऐसा करने ही नहीं वाला एक्चुअली, एज अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है मैं इसको इस वे से डील करूंगा, मुझे पता है इंटरनली टपल के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं पूरे टपल को नाम दे दिया मैंने, क्या, ए, राइट। जैसे मैं नाम टी दे देता हूं ताकि थोड़ा टी मतलब टपल ऐसा आपको लगेगा, बाकी नाम वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लेट्स से मैंने क्या दिया, टी। तो अभी क्या होगा देखो, अभी देखना, और मैं फिर सम ही करवाना है मेरे को, मैं कैसे सम करवाऊंगा देखो। और इससे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरनली अपने को पता है यहाँ से कैल्सी कॉल होगा, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू, 4 मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल मतलब इंटरनली पाइथन क्या करने वाला है, आपका टपल बनाने वाला है। तो एक टपल बनाएगा, पहली वैल्यू 10, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी 40, और इस टपल को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो टपल आपकी रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी, क्या नाम दिया आपने, टी। इस टपल का नाम क्या आपका, टी। अब खाली मेरे को इतना सा करना है कि मेरे पास एक टपल आ चुकी है, उस टपल के अंदर मेरे पास जितनी वैल्यू रिटर्न होके आनी थी वो सारी पड़ी है, मेरे को क्या करना है, इस टपल में से वैल्यू को बाहर निकालना है और सबको आपस में क्या करवाना है, सम करवाना है। अब देखो चीजों को तब पढ़ो जब रिक्वायरमेंट आए। अब देखो मैं एक और चीज की रिक्वायरमेंट जनरेट करता हूं, तो अगेन मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, आपको लगेगा किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं एक स्टेटमेंट रिपीट करता हूं अगेन, टपल में कितनी वैल्यू पड़ी है, मल्टीपल, बहुत सारी। अपने को क्या करना है, सारी वैल्यू को
एक एक करके बाहर निकालना है और क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो लेट्स से मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें मेरा रिजल्ट स्टोर करवाना है। स्टार्टिंग में कितना है, 0। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा टारगेट क्या है, पहले मैं पहली वैल्यू को बाहर निकालूंगा और इसको रिजल्ट में ऐड करवा दूंगा। तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10। फिर मैं दूसरी वैल्यू को निकालूंगा, उसको रिजल्ट में ऐड करवा दूंगा। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। फिर मैं तीसरी वैल्यू को निकालूंगा, इसको रिजल्ट में ऐड करवा दूंगा। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। फिर मैं चौथी वैल्यू निकालूंगा, उसको रिजल्ट में ऐड करवाऊंगा। तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद इसमें वैल्यू बची नहीं, तो जो भी इसमें पड़ा वो मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 100। अब ये तो अपन समझ गए कि अपने को ऐसा कुछ करना है। अब सवाल ये है कि पाइथन के पास ऐसी कोई टेक्निक है कि ऐसा कुछ कर ले कि एक एक करके वैल्यू आती जाए, राइट? यस। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर के साथ डील करोगे, डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसके पास मल्टीपल आइटम्स होंगे। अगर उन मल्टीपल आइटम्स में से आपको एक एक करके आइटम बाहर निकालनी है तो कंसेप्ट काम आता है क्या, लूप लगेगा। अब यहाँ पे आपने नाम जरूर सुना होगा, बट देन कब यूज करना मैं आपको ये बता, क्योंकि नाउ रिक्वायरमेंट अपने सामने है कि अपने को एक काम करना है जो अपन इसके बिना नहीं कर पा रहे नाउ। तो मुझे लगता है अभी आपको याद रहेगा कि किस चीज के लिए अपने को लूप लगाना है। जब भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज दिखे, आपको लगे एक एक करके मेरे को बाहर निकालना है, आपको जाना है किसके पास, लूप के पास। लूप मतलब बार बार चलना है। यहां पर भी मेरे को बार बार चलना है, क्योंकि 4 वैल्यू है तो कितनी बार चलना है मेरे को, 4 बार। हर बार एक वैल्यू बाहर निकलेगी। तो जब भी मल्टीपल बार चलना है अपने को क्या लगाना है, लूप। अब सवाल ये लूप लगता कैसे, अगला क्वेश्चन ये है कि अब चलो सिंटेक्स वाइज कैसे लगता है। तो बहुत ही सिंपल है पाइथन में आपको लूप लगाना। मैं आपको बताता हूं लूप का नाम क्या है, फॉर। ऑल्दो अभी मैं लूप नहीं बता रहा हूं आपको, अपन सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे लूप, जिसमें पाइथन में कितने लूप होते हैं अपन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं रिक्वायरमेंट आई और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं लूप के बारे में, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, फॉर आपको क्या करना है, एक एक करके वैल्यू बाहर आएगी, किसमें से, टी में से। किस में से बाहर आ रही है, टी में से। तो मैं लिख रहा हूं इन टी, टी के अंदर जो है वो बाहर आना है। अब बाहर आएगी उसको मेरे को किसी ना किसी में क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर। जिसमें करवाना है वो नाम आप यहाँ पे दे दो। जैसे मेरे को किसमें करवाना है, मैं ईएलई लिख लेता हूँ, कुछ भी नाम ले लो, ई ले लो, ईएलई ले लो, ईएलई मतलब एलिमेंट में ऐसे ले लेता हूँ। तो दैट्स अ सीन फॉर ईएलई इन टी। देखो फॉर मतलब क्या है, पाइथन को इंडिकेशन दे रहे कि भाई मैं लूप के साथ जा रहा हूं। पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाएगा, अच्छा यूजर को रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई एक बार में इसको बार बार चलाना है, क्योंकि इसके पास वैल्यू बहुत सारी है। चलो ये तो आपने दे दिया हिंट। अब पाइथन आपसे पूछेगा मेरे को बता तो सही तेरे पास जो बहुत सारी वैल्यू वो किसमें है, राइट? तू मेरे को बोल रहा है कि मैं 4 यूज कर रहा हूं, मैं समझ गया तू 4 क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि तेरे पास बहुत सारी वैल्यू है। तो तू मेरे को बता तेरे पास बहुत सारी वैल्यू है कहां पे। तो मैंने बोला इन टी, टी के अंदर बहुत सारी वैल्यू मेरे पास, राइट? ये रहा टी, इसके अंदर तू जाके देख ले बहुत सारी वैल्यू, 4 वैल्यू पड़ी। पाइथन बोलेगा ठीक है। अब पाइथन बोलेगा चलो मैं समझ गया, एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा, बट जो बाहर निकालूंगा उसको किसी में स्टोर तो करवाओ। तो मैंने बोला इसको किसमें स्टोर करवा दो, ईएलई में। तो मैं पूरा फ्लो बताता हूं, इसको ऑब्जर्व करना। और तो अपन लूप में वापस पूरा सेपरेटली अपन इसको पढ़ेंगे एक एक चीज को, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको क्या होगा। एक ईएलई बनाओ, पहली बार चलेगा, टी का पहला आइटम ईएलई में आएगा। टी का पहला आइटम कौन सा है, 10। आपके ईएलई में आया 10। तो क्या करना था, पहली वैल्यू को बाहर निकालना था, किसमें ऐड करवाना था, रिजल्ट में। तो रिजल्ट में आपको करवाना था ना ऐड। तो इसके अंदर लाइन क्या लिखोगे, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट में जो पड़ा है प्लस जो ईएलई में पड़ा वो क्या करवा दो, ऐड करवा दो, राइट? चलो अपन ट्रेस करते हैं वापस से, एंड यू विल कम टू नो कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे आओ, रिजल्ट, रिजल्ट में कितना पड़ा है, 0। अब ये लूप चलेगा, पहली बार में टी का पहला आइटम किसमें आएगा, ईएलई में। देखो ईएलई में टी का पहला आइटम, टी का पहला आइटम कौन सा है, 10। अब देखो ये ध्यान रखना, इधर जो लिखते हैं उसमें डालना होता है। तो किसमें डालना अपने को, रिजल्ट में डालना है। मतलब जो चीज आएगी वो यहां पे जाएगी। क्या जाएगा, जो रिजल्ट में पहले से पड़ा है। रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है, 0 प्लस जो ईएलई में पड़ा है। ईएलई में कितना पड़ा है, 10। तो 0 + 10 कितना हो गया, 10। किसमें जाएगा, रिजल्ट में। रिजल्ट में गया आपका 10। अब क्योंकि ये लूप है, पाइथन को पता है, तो पाइथन इसको चलाएगा वापस, राइट? तो वापस चलाएगा तो टी का अगला आइटम ईएलई में आएगा। अब टी का अगला आइटम कौन सा है, 20। ईएलई में आ गया भाई 20, राइट? नाउ ऑब्जर्व हियर, अंदर आओ, रिजल्ट में जाना है, यहां पे जाएगा, क्या जाएगा, जो रिजल्ट में पहले से पड़ा है। पहले से कितना पड़ा है, 10 प्लस जो ईएलई में पड़ा है, ईएलई में कितना पड़ा है, 20।
10 प्लस 20 कितना हो गया 30, आपके रिजल्ट पे चला गया 30। राइट नाउ अगेन वापस चलाएगा पाइथन इसको, क्योंकि आपने लूप लिखा है। टी का अगला आइटम ईएलई में आएगा। अब ईएलई में अगला आइटम कौन सा है 30, ईएलई में आया आपका 30। डालना किसमें है रिजल्ट में, क्या डालना है रिजल्ट में पहले से जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है 30 प्लस ईएलई में कितना पढ़ा है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, आपके रिजल्ट में गया 60। राइट नाउ अगेन टी का अगला आइटम ईएलई में, टी का अगला आइटम कौन सा है 40 आया ईएलई में। नाउ चलाओ रिजल्ट में डालना है, यहां पे क्या डालना जो रिजल्ट में पहले से पढ़ा है, पहले से कितना पढ़ा रिजल्ट में 60 प्लस ईएलई में कितना आया 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, तो आपके रिजल्ट में चला गया 100। अब वापस नहीं चलेगा क्योंकि टी के पास अगला आइटम है ही नहीं। ये पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाएगा कितना आइटम है 4। जैसे आपने बोला ना इन टी, पाइथन ने देख लिया टी में कितना आइटम है 4, तो पाइथन ने बोला मेरे को कितनी बार चलना है 4 बार चलना है, वो 4 बार चल के रुक जाएगा। और जब ये रुकेगा तो आपके रिजल्ट में कितना पड़ा है 100, जो कि आपका आंसर है। तो आप कुछ मत करो, बाहर आके आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अपना रिजल्ट है उसको क्या करवा दो प्रिंट करवा दो, दैट्स ऑल। राइट तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फायदा इसका ये है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप इस तरीके से करोगे, अभी कितना आ रहा है 100, देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूं, राइट यहाँ पे 6 कर देता हूं, मेरे को मेरे लॉजिक में कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेटिक इस बार कितने की टप्पल आएगी 6 की, तो ये लूप कितनी बार चलेगा 6 बार, तो जितनी बार चलेगा उतने सारे एलिमेंट को क्या कर देगा ऐड कर देगा। तो इस बार ऑटोमेटिक 6 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। इस बार आंसर कितना आ रहा है 210। अगर 100 एलिमेंट भी होंगे तब भी मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है। बट अगर आपने वो वेरिएबल लेके किया होता तो फिर हर बार रिटर्न वैल्यू कम हो रही है या रिटर्न वैल्यू ज्यादा हो रही है, आपको अपने लॉजिक के साथ क्या करना पड़ता टेम्पर करना पड़ता। राइट दैट्स द प्रॉब्लम। सो नाउ अब देखो अगेन मैं खाली यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए वो बेस बनाना चाह रहा हूँ कि आपको सोचना किस तरीके से चीजों को लेकर। राइट तो ऑटोमेटिक जनरेट करो, प्रॉब्लम जनरेट करो, सॉल्यूशन के पास जाओ। अभी मेरा लूप टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि पहले लूप टॉपिक आपको पढ़ाओ और फिर मैं आपको बताऊं कि लूप टॉपिक पढ़ लिया ऐसा होता है तो वो सेंस नहीं है। एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आप उसके साथ कनेक्ट फील करोगे और ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आने लगेगी। राइट तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि अपने पास वैल्यू बहुत सारी है, एक एक करके बाहर निकालना है, दिमाग में क्या आना चाहिए लूप लगाना कैसे, सिंपल। अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, देखो थोड़ा आपको वो भी समझ में आ जाएगा, प्लस थोड़ा किसी को इश्यू होगा तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, और वो ये है कि सब जो 4 ही वैल्यू है। मैंने इस लाइन को बाहर लिखने का मतलब क्या है, आपको मैंने कल बताया था इंडेंटेशन के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि इस लूप के अंदर कितनी लाइन है, इस लूप के अंदर कितनी लाइन है, एक लाइन, कौन सी ये वाली, क्योंकि ये वाली कहां से स्टार्ट हो रही है यहां से, जो भी यहां से स्टार्ट होगी वो किसके अंदर है लूप के अंदर। राइट तो मैंने इसी को लूप के अंदर रखा है, इस प्रिंट को बाहर रखा है। अगर मैं इसको अंदर रखना तो अब क्या प्रॉब्लम थी, अंदर रखने में क्या प्रॉब्लम थी इसको। अभी देखो ये दोनों लाइनें किसके अंदर है लूप के अंदर, तो ये जो प्रिंट वाली लाइन है वो भी कितनी बार चलेगी 4 बार, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो प्रिंट वाली लाइन चलेगी। तो हर बार जो बीच का रिजल्ट है वो भी क्या होता जाएगा प्रिंट होता जाएगा। राइट चलो एक बार मैं वापस से ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि किसी को फ्लो में दिक्कत हो तब भी आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज इस केस में क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व देखो इस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर अपन देखें अगेन अपने पास एक टपल आएगी, उसके अंदर कितने एलिमेंट होने वाले 4 एलिमेंट। राइट क्योंकि 4 वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में आपके पास एक रिजल्ट जिसको पता नहीं चला वो खास करके अच्छे से देखे, मैं वापस इसीलिए बता रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 0। यहाँ पे टी के अंदर से पहला एलिमेंट आएगा ई एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है 10, तो आपके ईएलई में कितना आने वाला है 10। ठीक है आओ अंदर, देखो इधर लिखते उसमें डालना होता है, तो किसमें डालना है रिजल्ट में, क्या डालना है जो रिजल्ट में पहले से पढ़ा है, क्या पढ़ा है 0 प्लस ईएलई में कितना पढ़ा है 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, आपके रिजल्ट में गया 10। अब देखो प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट में कितना पढ़ा है 10, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 10, उसके बाद ये चलेगा वापस। तो टी का दूसरा एलिमेंट ईएलई में, दूसरा एलिमेंट कौन सा है 20, आ गया भाई ईएलई में 20। राइट ओके नाउ यहाँ पे रिजल्ट में जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा जो रिजल्ट में पढ़ा है, रिजल्ट में कितना पढ़ा है आपका 10 पढ़ा है। ओके
एंड प्लस ईएलई में कितना आपका 20, 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, इसमें जाएगा आपका रिजल्ट में गया आपका 30 एंड देन प्रिंट रिजल्ट में कितना पड़ा है 30 आपका हो गया प्रिंट। अगेन तीसरा एलिमेंट कौन सा है 30 आ गया यहाँ पे 30। नाउ रिजल्ट में जाएगा मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, रिजल्ट में पहले से पड़ा है, क्या पड़ा रिजल्ट में पहले से 30 प्लस ईएलई में कितना है 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, आपके रिजल्ट में आ गया 60। नाउ प्रिंट रिजल्ट, क्या प्रिंट हो गया रिजल्ट में कितना पड़ा है 60। वापस चलेगा चौथा एलिमेंट कौन सा है 40, ईएलई में आया आपका 40। नाउ रिजल्ट में जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा, पहले से रिजल्ट में पड़ा है कितना 60 प्लस आपका ईएलई कितना है 40, 60 प्लस 40 कितना हुआ 100। देन प्रिंट रिजल्ट कितना प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद पांचवी बार तो ये चलेगा नहीं क्योंकि पांचवा एलिमेंट है नहीं, नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट क्या आएगा 10, 30, 60 एंड 100। तो देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आ रहा है 10, 30, 60 एंड 100। ऑब्जर्व 10, 30, 60 100। तो क्या आप ऐसा चाहते थे या लास्ट रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहते थे, लास्ट रिजल्ट पूरा सम, तो इसका मतलब लास्ट रिजल्ट जब आ जाए इसमें तभी प्रिंट करवाना है, तो इसका मतलब इसको बाहर रख लो। तो जब ये इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर कब आएगा 4 बार चलने के बाद, और 4 बार चलेगा तो आपके रिजल्ट में क्या होगा लास्ट रिजल्ट, वो बाहर आके क्या करवा देगा प्रिंट करवा देगा। तो जो लास्ट में रिजल्ट होगा वो एक ही बार में क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस लाइन को अपन लूप के अंदर नहीं लिख रहे, किसके लूप के बाहर लिख रहे, राइट। तो वो ये तो मल्टीपल चीजें आपको पता चली होगी कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाने का क्या सेंस होता है, थोड़ा बहुत टपल किस तरीके चलता। अभी न तो अपन ने टपल डिस्कस किया, नहीं अपन ने लूप डिस्कस किया है, ये चीजें अपन सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट मैं अभी इतना सा चाहता हूं आपसे कि थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक छोटे छोटे पोर्शन पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जितने ज्यादा इसके साथ कंटिन्यू करोगे उतना बेटर है, उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि दुनिया किसी इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन बने नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं। दैट इज डैम श्योर, राइट, कि ये मेरे को फंक्शन आता है। मतलब या तो मैं दो चीजों में बिलीव करता हूं जनरली, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को कुछ आता है, वो फंक्शन हो, वो पाइथन हो, कुछ भी, तो या तो ऐसा होना चाहिए कि आता है, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा हो नहीं जिसका आंसर मेरे पास नहीं हो, या फिर ऐसा होना चाहिए कि मेरे को नहीं आता। तो बीच वाले को कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंपल सी गणित है, राइट। क्योंकि दिक्कत हमेशा बीच वाले के साथ रहने वाली। जिसको ये लगता है मेरे को नहीं आता है, वो कंटिन्यूसली एफर्ट डालेगा कि मेरे को कुछ सीखना है, और जिसको ये लगता है मेरे को आता, सब कुछ आता, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन जो मिडिल वाला होगा, वो दिक्कत ये है कि वो किसी और वर्ल्ड में लाई कर रहा है अभी फिलहाल, जहां पर उसको लगता है कि उसको आ रहा है बट रियलिटी कुछ और है। तो न तो वो एफर्ट डालने वाला है, और जब रियलिटी हिट करेगी तो दिक्कत वाली सिनेरियो होगा, राइट। तो जस्ट अगेन आप थोड़ा जितना भी चीजें हुई है उनको आप फील करने की ट्राई करें किस तरीके चल रहा है, और प्रॉपर। अब मुझे लगता है अभी तक आपने 2 दिन के सेशन हुए, बट वो वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दे कि पूरे जितने भी सेशन होंगे आगे, पूरा अगर आप जर्नी में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है ऑल, तो पूरी तरीके से सिनेरियो ऐसा ही चलने वाला है। नो मैटर वो पाइथन पढ़ रहे हो आप, वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, वो फ्रंट एंड पढ़ रहे हो, हर एक चीज में सिनेरियो बिल्कुल इसी तरीके चलने वाला, राइट। अगेन मैं ये बता देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट मैंने जावा में बताया, बट हो सकता है कोई पाइथन ले रहा हो तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अभी जो स्टार्टिंग के ये ओपन सेशन हो रहे हैं, खास करके जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, वो अभी जूम प्लेटफॉर्म पे सेशन चल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही होगी, जो कि अभी यूट्यूब पे मिल रही है, राइट। बट अगर इनकेस 10 डेज बाद आप एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करते हो, इस जर्नी का पार्ट बनते हो, तो जितने भी सेशन है वो सारे के सारे अपने पर्सनल पोर्टल पे चलने वाले सेशन, लाइव सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं पे मिलने वाली है, असाइनमेंट भी आपको वहीं पे पोस्ट करना है, डाउट भी आपको वहीं से रेज करना है, सब कुछ वहीं पे मैनेज होगा, राइट। एंड हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। इवन अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तब भी आपके पास सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, राइट। एंड इवन किसी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ भी डाउट है, इवन टेक्निकल डाउट अगर आप लेके बैठे हो, या कुछ भी नॉन टेक्निकल डाउट भी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इवन टेक्निकल डाउट भी आप कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप, वो फॉरवर्ड होकर मेरे पास आ जाएंगे। एंड अगर वो मुझे लगता है कि सबके लिए कॉमन हो सकता है, तो अपन उसको सेशन में डिस्कस करेंगे, और अगर आपका पर्सनल होगा तो फिर मैं पर्सनली कनेक्ट करके उसको अपन सॉर्ट आउट करने की ट्राई करेंगे, राइट। सो दैट इज अ सीन, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। किसी को प्लस इसके अलावा एक और चीज, मुझे लगता है हर दिन ग्रुप में आपके पोस्ट होता होगा रिकॉर्डिंग के लिंक के साथ, एक फॉर्म भी पोस्ट होता होगा जिसके अंदर 2-3 फील्ड होते होंगे, वो फॉर्म भर लीजिए आपके अटेंडेंस के लिए। मे बी वो आपकी सीरियसनेस को ज्यादा अच्छे से बता पाए जब भी आप लास्ट एग्जाम और इंटरव्यू का पार्ट बने, राइट। सो दैट्स द थिंग। किसी को कुछ भी डाउट है आज तक के सेशन में, यू कैन रेज योर डाउट, otherwise I think I'm done from my side regarding this particular session. Thank you guys, thank you so much. Yeah,
आप कर सकते हो। तो किसी का डाउट ये है, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लूप अपना टॉपिक नहीं है, बाकी आप ये कर सकते हो। सपोज इनका डाउट ये है कि अभी आपने लूप लगाया, इन्होंने चारों एलिमेंट का सम कर दिया, मेरे को मान लो लास्ट के 2 का ही करना है, 30 और 40 का। यू कैन डू दिस थिंग। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि अभी लूप नहीं पढ़ रहे अपन, खाली मैं आपको टप्पल और ये थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं, बाकी इतना सही करने की रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखोगे 30 + 40 कितना होता है, 70, और वो आ जाएगा कितना आ रहा है, 70। बट देन ये क्या किया है मैंने, मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, विल डिस्कस लेटर जब हम लूप पढ़ेंगे। एनीथिंग एल्स, और किसी को डाउट? अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो ऑल, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। अगर आपके पास पहला सेशन मिस हो गया, कुछ भी मिस हो गया, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको जो भी है वो फर्दर अपडेट आपको मिल जाएगी। ये नंबर यूज कर लीजिए आप व्हाट्सएप के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीजें हैं, आपका पहला सेशन मिस हुआ है ऑल, तो इस पे व्हाट्सएप करिए। Okay guys, thank you so much, have a good day, thank you. Is there any other method other than loop and individual variable define method so that values can be taken from tuples as well? Yes, कर सकते हो आप इसको। क्या नाम आपका? राहुल, आप कर सकते हो। लेटर ऑन अपन इसको डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। Does tuple return type of data type? ये सब मान सकते हो कि tuple भी एक डेटा टाइप है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है वो भी एक डेटा टाइप है। तो अभी अपन tuple नहीं पढ़ रहे, tuple पढ़ेंगे तो मैं ये बताऊंगा आपको, जो जिसका भी डाउट है मोहम्मद। Okay, fine guys, thank you so much.